नमस्कार दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है जबलपुर से। जबलपुर में एक रितु नाम की लड़की रहा करती है। उस लड़की की उम्र तकरीबन 25 साल थी। रितु देखने में बेहद खूबसूरत थी और रितु अपने मम्मी पापा से बेहद प्यार करती है। उसके घर वाले रितु को बहुत सपोर्ट किया करते। रितु अभी बीए में पढ़ाई कर रही थी और बीए में पढ़ाई करने के दौरान रितु एक लड़के से प्यार करना चालू कर देती है। लड़के का नाम शिवम था। शिवम देखने में बेहद खूबसूरत था और शिवम जो था रितु के क्लासमेट का था। और जब दोनों से प्रेम प्रसंग हो जाता है, एक दूसरे से मेरे दोस्त बातचीत होना चालू हो जाता है, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। ना ही रितु रह पाती है और ना ही शिवम रह पाता है। जो रितु के पापा थे मेरे दोस्त, वो मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपनी बेटी रितु के लिए सब कुछ किया करते हैं। जितना भी पैसा लगता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी कर कर विनोद अपने बेटी को पढ़ाया करता है। लेकिन जो रितु रहती है वो प्रेम में पढ़कर अपना पूरा लाइफ ही खराब कर देती है। दोस्तों, जब भी शिवम अपने कॉलेज जाता है तो रितु को कॉलेज से वहां से उठाकर कभी पार्कों में ले जाया करता है, कभी रेस्टोरेंट में ले जाया करता है, जहां जब उसको मन करता है। कभी कभी यहाँ तक वो मंदिर भी लेकर जाया करता है और रितु को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा करता है। और रितु भी क्या करती है कि शिवम के साथ रोजाना कहीं ना कहीं जाने के लिए शिवम को बोला करती है और शिवम क्या करता है, रितु को लेकर घुमाया करता है। और जब भी शाम होती है कॉलेज के छुट्टी के टाइम पर क्या करता है, शिवम वहां पर रितु को ले आकर कॉलेज के पास छोड़ देता है और अपने भी घर चला जाता है और रितु भी अपने घर चले जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं रितु अपने घर वाले को धोखा दे रही है। लेकिन रितु के घर वाले को पता नहीं था। रितु के घर वाले को यही पता था सिर्फ मेरे दोस्त कि मेरी बिटिया घर से पढ़ने जाती है कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर आ जाती है। मेरी बिटिया किसी लड़के से बात नहीं कर सकती है और ना ही किसी से प्यार कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था। घर वाले जो सोचते हैं उससे कुछ अलग ही था। और रितु जो चाहती है, घर वाले जो उम्मीद करते हैं रितु से, वो हरगिज रितु कभी नहीं कर पाती है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि रितु अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर लेकर आता है अपनी सहेली का भाई बताकर। जब यहाँ पर आ जाता है और उसके घर में दो ही लोग रहा करते हैं, मम्मी और पापा। जो चाचा चाची है वो घर के बगल में रहा करते हैं, अब एक में नहीं रहा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब शिवम घर आता है, घर आने के बाद उसकी मम्मी का पैर छूता है और उसके पापा का पैर छूता है। और रितु के जो पापा और मम्मी थे बेहद खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद शिवम को बैठाते हैं और अच्छे से सेवा सत्कार किया करते हैं। जब अच्छे से सत्कार करने के बाद मेरे दोस्त, अब धीरे धीरे इन लोगों का प्यार जो था लगभग 5-6 साल हो गया। लेकिन रितु के घर वाले को जब पता चला कि मेरी बिटिया एक लड़के से प्यार करती है और यहाँ तक वो लड़का मेरे घर पर बहुत बार आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग को कानों कान खबर नहीं चला। जब ये लोग सुनते हैं तो उनको पैर तले जमीन खिसक जाता है। और खिसकने के बाद रितु के घर वाले क्या करते हैं, अपने बिरादरी और अपने समाज का एक लड़का खोजते हैं और रितु का शादी करा देते हैं। क्योंकि रितु जिस कास्ट के थी मेरे दोस्त, उस दूसरे कास्ट का शिवम था और इस वजह से कास्ट के चलते दोनों का शादी नहीं हो पाया। रितु बहुत बार शिवम से बोलती है कि भाग चलते हैं, लेकिन शिवम भागने के लिए राजी नहीं हुआ। और जब राजी नहीं हुआ मेरे दोस्त, तो शिवम अपने घर वाले के मर्जी से शादी कर लेता है और रितु अपने घर वाले के मर्जी से शादी कर लेता है। लेकिन 7-8 साल प्यार करने के बाद मेरे दोस्त, जब एक नहीं हो पाते हैं और अपना अपना अलग अलग जिंदगी जीते हैं, पहले का नजारा क्या था और इस टाइम क्या नजारा है किसी को पता नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त, जब भी रितु को शिवम की याद आती है तो रितु की आंखें भर जाया करती है। यही सोच सोच कर कि एक समय था कि हम लोग एक अच्छा पल, एक अच्छा जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उसी जिंदगी के बीच में ये शादी वाला झमेला कहाँ से आ गया और घर वाले को पता चला कि बिरादरी का लड़का नहीं है, तो एक दूसरे लड़के से शादी करा देते हैं। रितु का जिस लड़के से शादी हुआ था उस लड़के का नाम गोलू था। गोलू देखने में बेहद खूबसूरत था और गोलू अच्छा खासा काम किया करता है। गोलू का एक छोटा सा दुकान रहा करता है और गोलू वही कपड़ा का दुकान चलाया करता है। कपड़े के दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और गोलू के जो मम्मी पापा थे, उसी दुकान में घर भी था और दुकान भी था। जहाँ पे घर उसी में दुकान, नीचे दुकान था और ऊपर सब लोग रहा करते हैं। और जितने भी घर वाले थे पूरा दुकान को अच्छे तरीके से संभालते हैं और चलाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो रितु रहती है उसको शिवम की बार बार याद आया करती है। और जो
गोलू था, गोलू से उतना लगाव कम रखा करती है और जितना लगाव अपने प्रेमी से रखा करती है। एक बार अपने पति के साथ मार्केट जाती है घूमने के लिए और बोलती है कि हमको कुछ अजक अटमटक सामान लेना है। लेकिन उसका पति बोलता है मेरे दोस्त गोलू की दुकान में इतना सारा सामान है, जो चाहे मन चाहे वो तुम ले सकती हो। लेकिन रितु जिद करती है अपने पति गोलू से कि नहीं, हमको बस मार्केट घूमना है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से अभी तक इसी घर में रहा करती हूँ। बेचारा गोलू क्या करता है, अपने पत्नी का बात मान लेता है और पत्नी का बात मानने के बाद अपनी बीवी को लेकर जाता है मार्केट घुमाने के लिए। घर से 10-15 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा सा मार्केट माना जाना था। और जब उस मार्केट में जाती है रितु अपने पति के साथ और चारों तरफ घूमते घूमते जब 1 घंटा उस मार्केट में घूम लेती है, तब तक उसके प्रेमी का जो दुकान दिखता है। उसका जो प्रेमी था शिवम, वो अपना मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चलाता है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखता है और अपना एक खुद का दुकान खोल लेता है। जो खुद का दुकान खोल लेता है मेरे दोस्त, अपना दुकान अच्छे खासे से चलाता है। जब उस दुकान पर पहुंचती है उसकी प्रेमिका रितु, जब अपने प्यार को देखती है, अपने आशिक को देखती है, तो बेचारी की आंख में पानी इतना आ रहा था, किसी का ठिकाना ही नहीं था। देखते ही रोने लगती है और यही सोच सोच कर रोने लगती है कि काश अगर हम लोग का शादी हो गया होता तो एक साथ रहा करते और एक साथ एक जिंदगी बिताते। यही सोचकर रो रही थी। तब तक शिवम की नजर रितु पर पड़ती है और रितु पर जब नजर पड़ती है तो शिवम पूछता है कि कैसे आई हो इधर, सब कुछ सही है ना, कैसा चल रहा है तुम्हारी शादी लाइफ। बेचारी आंख से पानी गिर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद उसका पति बाहर खड़ा था और बाहर जब खड़ा था तो रितु के पास आ गया और रितु से पूछने लगा कि तुम्हारे आंख से इतना पानी क्यों गिरा है। पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चला है। रितु तुरंत जवाब देती है कि मेरे आंख में कुछ पड़ गया है और पड़ने के बाद बहुत जलन सा हो रहा है, दर्द हो रहा है और इस वजह से आंख से पानी आ रहा है। लेकिन रितु अपने पति को थोड़ा भी भनक नहीं लगने देती है कि ये मेरे आशिक और मेरे प्रेमी का दुकान है और मैं इससे बहुत ज्यादा दिन से प्यार करती थी, लगभग 7-8 साल से। और इस वजह से वहां पर क्या करती है रितु, अपना मोबाइल बनवाने का बहाना देती है। बोलती है कि मेरे मोबाइल में एक खराब हो गया, वो खराब हो गया, इसको सही करना है। और जो उसका प्रेमी था शिवम, मोबाइल लेता है। मोबाइल में चूंकि कुछ नहीं खराब था मेरे दोस्तों, बस उससे मिलने आने जाने का एक जरिया खोजती है और वो जरिया सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त मोबाइल तो शिवम ले लेता है और शिवम मोबाइल लेकर बोलता है कि मोबाइल तुम्हारा 2 दिन में मिलेगा। और रितु क्या करती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मोबाइल रख लो, लेकिन मेरा मोबाइल अच्छे तरीके से बना कर दे देना। जब गोलू वहां से अपनी पत्नी को घर लेकर आ रहा है और रास्ते में पूछ रहा है कि तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं था लेकिन अचानक कैसे खराब हो गया। अब रितु मेरे दोस्त अब क्या ही बहाना बोल सकती है। बोलती है कि कभी कभार आवाज उसका रुकने लगता है और इधर से मैं बात करती हूँ अपने मम्मी और पापा से तो आवाज ही नहीं जाता है, लगता है कि माइक का प्रॉब्लम है। और कभी कभी मैं चार्जिंग में लगाती हूँ चार्जर तो उसका चार्जर नहीं पकड़ता है। बहाना तो बहुत सटीक बना देती है अपने प्रेमी के लिए, अपने पति से बचने के लिए। कुछ देर के बाद घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्या करता है, अपने पति के फोन से अपने फोन पर फोन करती है और शिवम फोन उठाता है और कुछ देर तक बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मेरे दोस्त सब पुरानी यादों को लेकर दोनों तरफ रोना धोना चालू हो जाता है। उधर शिवम अपने दुकान में बैठकर रो रहा है और इधर ये अपने घर पर बैठकर रितु रो रही है। कुछ देर बात करने के बाद शिवम समझाता है कि जाने दो, जितना किस्मत में लिखा था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, कोई काट नहीं सकता है। अब आगे देखो, अपने पति के साथ अपना अच्छा खासा लाइफ गुजारो। अगर मिलने आने जाने के बीच में फंस जाओगी तो तुम्हारा जिंदगी पूरा नरक बन जाएगा। लेकिन जो ऋतु रहती है वो नहीं समझ पाती है मेरे दोस्त अपने आशिक के बात। बस यही बोला करती है कि नहीं, हमको कैसे भी मिलना है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। शिवम बेचारा बोलता है कि ठीक है, जब तुम मोबाइल लेने आना तो या तो अकेले आना, नहीं तो किसी बगल वाले लड़के चाहे बगल वाले किसी आदमी के साथ आना, अपने पति के साथ मत आना। अपने पति के साथ आओगे तो तुम्हारा पति हमको अच्छे तरीके से जान गया है, उसको शक और डाउट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त शिवम को यही यही डर था कि अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो एक अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद हो सकता है। जो एक अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है जैसा शिवम सोचा था।
उसकी पत्नी अपने पति के साथ गोलू के साथ ही जाती है मोबाइल लेने के लिए। और गोलू क्या करता है कि अपनी पत्नी को दुकान पर छोड़ देता है और छोड़ने के बाद बोलता है कि ठीक है, अपना तुम दुकान देख लो, मैं थोड़ा अभी आता हूँ एक दोस्त से मिलकर, थोड़ा दुकान के बारे में कुछ बातें करना है। मेरे दोस्त वहां से गोलू अपने बीवी को छोड़कर चला जाता है। और क्या करती है रितु, दुकान के अंदर जाती है और गले लग कर और रोने लगती है। बेचारी बोलती है कि बहुत वर्षों से मिला हुआ गया, वर्षों दिन बीत गए हुए मिले हुए, आज वर्षों की प्यास बुझा दो। बेचारा शिवम सोच में पड़ जाता है कि ये कहना क्या चाहती है और दुकान में मैं इसके साथ क्यों ही हूँ। अगर कोई देख लेगा तो एक बहुत अच्छा खासा बवाल हो जाएगा और मेरा दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन बेचारा रितु नहीं मानती है, अपने प्रेमी को बार बार मनाती रहती है। और प्रेमी क्या करता है, अपने दुकान का शटर थोड़ा डाउन करता है और डाउन करने के बाद अपने रितु के साथ काम कर लेता है। सब कुछ काम करने के बाद मेरे दोस्त वहां से जब निकलती है तो उसका पति जो था कुछ मिनट के बाद आता है और पूछता है कि दुकान तुम्हारा मोबाइल सब कुछ बन गया ना। बोलती है कि हाँ, दुकान मोबाइल मेरा बन गया, चलिए घर चलते हैं। बेचारी बहुत खुश रहती है, वर्षों बाद मिली थी अपने आशिक से, 8 साल के प्यार था मेरे दोस्त, और बहुत खुश रहा करती है। और जब भी अपने आशिक प्रेमी शिवम को देखना रहता है तो किसी न किसी बहाने मार्केट आती है अपने पति के साथ ही और देख लेती है और जो भी बात रहता है फेस टू फेस कर लेती है। और गोलू बेचारा जो उसका पति था उसको आज तक भी भनक नहीं लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों, आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।